अजी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। 2022 के चुनाव का दंगल जारी है और जनपद फिरोजाबाद में जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि मुकाबला बड़ा ही रोचक होने वाला है। और एक कैंडिडेट हमने आपको ऐसा भी दिखाया था जो कि नोट और वोट दोनों चीज जनता से मांग रहा है, यानी कि 10 रुपए का नोट और वोट। लेकिन आज एक नए अंदाज में रामदास मानव वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा दिखाएं। बेड़ियां डली हुई हैं, जंजीरें डली हुई हैं और लगातार वोट आप मांग रहे हैं। मानव जी, ये क्या है पूरा, ये जंजीरें क्यों हैं? अब तक तो आप कटोरा और 10 का नोट और वोट मांग रहे थे, लेकिन अब ये जंजीरें आखिरकार किस चीज का प्रतीक है ये जंजीरें? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिरोजाबाद के सम्मानित मतदाताओं और आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ जी, ये जो मैंने अपने लिबास में ऊपर गले में एक हंसली टाइप का गोल रिंग है जी, इसके नीचे ये छल्ला है छापा जी, और पैरों में 2 बेड़ियां टाइप हमने गोल वो हैं जी, हाथों में हथकड़ी के टाइप के लिए 2 कड़े हैं जी, और ये जंजीरें हैं। ये हमने ये प्रदर्शित किया है कि फिरोजाबाद का जो मजदूर है ये गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अमूमन ये पहनावा जो है कैदियों का होता है, लेकिन मैं आखिरकार वही कह रहा हूँ आपसे। तो फिरोजाबाद का जो मजदूर है वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इनकी बेड़ियां तोड़ने के लिए मैंने अपने शरीर में ये संकल्प के साथ ये बेड़ियों का जो लिबास है ये मैंने संकल्प लिया है कि फिरोजाबाद के मजदूर की जब तक मैं बेड़ियां नहीं तोड़ दूंगा तब तक मैं अपने शरीर से ये लिबास को उतारूंगा नहीं। वाह वाह, क्या बात है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सीधे शब्दों में अगर कहें तो लगातार मजदूरों के हित के लिए संघर्ष आप कर रहे थे, तो क्या लगता है कैसे ये बेड़ियां कटेंगी, क्या मोटिव रहेगा और किस उद्देश्य के साथ आप मजदूरों के बीच में आप पहुंच रहे हैं? देखिए, मेरी जो स्थिति है ये जो बेड़ियां हैं ये पूरी तरह से मुझको मजदूर के दर्द का एहसास कराने के लिए मैंने धारण की हैं। जब मैं सोऊंगा मेरे ये छिदेंगी, मैं इनको पहन रहा हूं तो इस पर मेरी गर्दन में दर्द होता है, पैरों में दिक्कत होती है। मतलब इन्हें उतारेंगे नहीं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। 24 आवर्स पहनने वाले हैं। मैं इस चुनाव के बाद भी यदि फिरोजाबाद की आम जनता की सहानुभूति मेरे साथ होती है और मुझे इस लायक समझा जाता है कि मैं विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व कर सकूं जी, तो इसके बाद भी मैं इस लिबास को किसी भी हालत में विधानसभा में पहुंचने के बाद भी नहीं उतारूंगा। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब तक इनकी बेड़ियां मैं नहीं तोड़ दूंगा तब तक अपनी बेड़ियां मैं कटवाऊंगा नहीं। मतलब किसकी बेड़ियां तोड़वा रहे हैं आप? आखिरकार मजदूरों की जो न्यूनतम वेतन की जो लड़ाई है वो इतनी तगड़ी है कि इन बेड़ियों का प्रदर्शन आपको करना पड़ा। बात न्यूनतम वेतन की नहीं है जी। फिरोजाबाद के मजदूर को किसी भी प्रकार की श्रम कानूनों के तहत जो प्रदत्त सुविधाएं हैं जी, वो उनको नहीं मिल रही हैं और फिरोजाबाद का मजदूर केवल गुलामी की जिंदगी जी रहा है। जैसे गुलाम को 2 वक्त का खाना, आपने पशु पाल लिया तो उसको खाना दूध निकाल लिया और उसको चारा डाल दिया, इसके अलावा कुछ नहीं जी। इसी प्रकार फिरोजाबाद का मजदूर है, वो जिंदा रहने लायक भी उसको मजदूरी नहीं मिल रही है। इस स्थिति में उसकी जो मौलिक सुविधाएं हैं जो शासन के द्वारा प्रदत्त हैं जी, तमाम अधिनियमों के द्वारा, उनको तोड़ने के लिए जब तक मैं उनको तोड़ नहीं दूंगा, उनको दिलवा नहीं दूंगा, तब तक मैं किसी भी हालत में इन बेड़ियों को नहीं उतारूंगा। ये मेरा लिबास है जी, ये आपका लिबास है। 24 आवर्स आप इसको धारण करने वाले हैं। अच्छा, एक और आपका वो चुनाव का जो तरीका था, आप कटोरा लेकर चलते हैं और नोट और वोट लगातार मांगते हैं, वो क्या फॉर्मूला है आखिरकार? वो कैसे आपको आश्वस्त करता है कि जनता आपके साथ है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। जब पैसे नहीं है तो मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा? जी, तो जनता अगर चाहती है कि मैं उसका प्रतिनिधित्व ईमानदारी से करूं तो उनको अपनी जेब से मुझे 10 रुपए का नोट तो देना पड़ेगा। जी, अगर मुझे बेईमान बनाना है, मैं कारखानेदार, उद्योगपति और उनके इशारे पर उनके चंदे से चुनाव लड़ूंगा, मैं उनके लिए काम करूंगा। और अब तक जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने फिरोजाबाद की तरफ, आम जनता की तरफ इसलिए नहीं सोचा क्योंकि वो कारखानेदारों के पैसे से चुनाव लड़ते हैं। हर उद्योगपति हर पार्टी के नेताओं को चंदा देता है,
मुझे किसी भी उद्योगपति का चंदा नहीं चाहिए। मैं 10 रुपए के नोट से ही चुनाव लड़ूंगा और उससे ही मैं चुनाव जीत के दिखाऊंगा। क्या लगता है मानव जी, एक तरफ 10 रुपए का नोट और दूसरी तरफ लाखों करोड़ों रुपए की धनराशि, कैसे इस बार टक्कर आप लेंगे? क्या लगता है कि किस हद तक किससे मुकाबला मानते हैं आप? वोट जनता का है, शराब मुझको पिलानी नहीं, इसके अलावा किसी अन्य प्रकार का कोई काम मुझे करना नहीं जी। मेरे को मामूली साधारण खर्चे हैं रोजाना के, और उन्हीं खर्चों के आधार पर जनता को पैसा देना नहीं, प्रलोभन देना नहीं। सीधी सीधी बात है, अगर आपको मैं इस लायक नजर आता हूं कि मैं आपकी बात को रख सकता हूं, मैं इस बात का भी वादा नहीं करता कि मैं ये विकास कराऊंगा। मेरे केवल एक गारंटी है कि मैं विधानसभा में पहुंचूंगा तो फिरोजाबाद की जनता के जो आम मुद्दे हैं, जिनकी चर्चा हर 15 दिन के बाद मैं गांधी पार्क में करूंगा, लोग सुझाव देंगे, उसके हिसाब से मैं विधानसभा में कार्रवाई करूंगा। क्या बात है। देखिए, एक नया लगातार निर्दलीय कैंडिडेट हैं आप, और तमाम तरीके की चीजें सामने आई, चाहे फिर मजदूरों के हित की बात हो या फिर आम जनता की, आम जनमानस के मुद्दों की बात हो, हर मुद्दे पर बेबाक राय मानव जी रखते हैं। और कहीं ना कहीं ये बेड़ियां आप जो देख रहे हैं, ये 24 घंटे इसको धारण करने वाले हैं, और इनका जो कहना है इन बेड़ियों को लेकर कि यह बेड़ियां जब तक नहीं उतरेंगी, जब तक फिरोजाबाद के मजदूरों की गुलामी की जंजीर नहीं टूटती है। अब ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यह बेड़ियां कब टूटेंगी और कब रामदास मानव की यह बेड़ियां कटेंगी। मानव जी, आखिरी सवाल, क्या लगता है सदर सीट पर तमाम प्रत्याशी हैं, चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, एक तरफ धनबल, दूसरी तरफ एक गरीब प्रत्याशी, क्या लगता है 10 रुपए का नोट या फिर किससे मुकाबला मानते हैं आप? सीधा सवाल, किससे मुकाबला मानते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक तरफ जनबल है और एक तरफ धनबल है। वाह वाह, क्या बात है। जनबल का मुकाबला धनबल के साथ। बहुत खूब। आप देख सकते हैं, ये ऐसी ही कुछ कहानी निर्दलीय कैंडिडेट के समर्थन में जसराना में भी निकलकर सामने आई थी, जहां पर शिव प्रताप यादव के समर्थकों का कहना था कि धनबल के आगे जनबल जीत रहा है। और यहां भी वही बात मानव जी ने कही है कि धनबल का मुकाबला जनबल के साथ है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि सदर विधानसभा में आखिरकार जीत किसकी होती है, जनता किसको प्यार देकर विधानसभा में भेजती है, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन यह तो तय है कि सदर विधानसभा में मुकाबला बड़ा ही रोचक होने वाला है, धनबल बनाम जनबल। अब ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि वास्तविकता में यह संघर्ष और यह लड़ाई क्या रंग लाती है, और वास्तविकता में मजदूरों की बेड़ियां कटती हैं या नहीं कटती। क्या रामदास मानव जी को ताउम्र ये बेड़ियां बांधनी पड़ेंगी? क्या यह उनकी समस्याओं का समाधान कराते हुए इन बेड़ियों से आजाद होंगे? इन सारे सवालों के जवाब तो आने वाला वक्त देगा। लेकिन फिलहाल यह तो तय है कि सदर विधानसभा का दंगल बड़ा ही रोचक होने वाला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UV24 के लिए एक विशेष संवाद।